हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में कवर करेंगे ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म पर। जब भी हम बात करते हैं ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म की, मैंने बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स जो है अपने चैनल के ऊपर कवर कर रखे हैं। आप चैनल की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर उसको देख सकते हैं। टीचिंग पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें सारे ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म्स की वीडियोस हैं। आपको एक ही जगह वीडियोस वो मिल जाएंगी। आज मैं ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म पर ही बात करूंगी और प्लेटफॉर्म का नाम है सुपर प्रॉफ। जब भी हम किसी ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म की बात करते हैं तब हमारे माइंड के अंदर सबसे पहले यही आता है कि हम कौन से ग्रेड तक पढ़ा सकते हैं। यानी कि एकेडमिक ही हमारे माइंड के अंदर आता है कि हम 1st to 5th तक पढ़ा सकते हैं, हम 6 से 8 क्लास तक पढ़ा सकते हैं, या हम 9th से लेकर 12th तक क्लासेस को पढ़ा सकते हैं। किसी भी सब्जेक्ट को हम अच्छे से कर लेते हैं तो वो हम पढ़ा सकते हैं। सबसे ज़्यादा यही चीज़ के सवाल आते हैं, ऐसे ही कमेंट्स आते हैं ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म को लेकर। लेकिन आज की जो वीडियो है वो एकेडमिक के ऊपर नहीं है। आज सुपर प्रॉफ के अंदर ही आप क्या क्या कर सकते हैं, यानी कि कौन कौन से स्किल्स को पढ़ा सकते हैं, उस पर बात करेंगे। अगर आप हाउस वाइफ हैं और आपके पास स्किल्स हैं, जो आज मैं बात करूंगी वो स्किल्स ज़्यादातर हाउस वाइफ जो है या मेरी सिस्टर्स हैं उनके पास होते ही हैं ऐसे स्किल्स। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें यह होगी कि आपके पास वो स्किल तो हैं, आपके पास वो आर्ट है, वो हुनर है आपके पास, लेकिन उसको हम पढ़ा पाएंगे क्या। सबसे बड़ी बात ये होगी कि हमारे पास इस चीज का हुनर तो है, लेकिन क्या हम दूसरों को पढ़ा सकते हैं ये। तो ये स्किल अगर आपके पास होगा तो आप इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑनलाइन आप अपने आर्ट को पढ़ा सकते हैं, अपने स्किल्स को पढ़ा सकते हैं, अपने हुनर को पढ़ा सकते हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। जो लोग वर्क फ्रॉम होम देखते रहते हैं, और ज़्यादातर मेरी सिस्टर्स का यही रहता है कि घर से कोई काम बता दो, हमारे पास दिन में कुछ खाली टाइम होता है, हम उसमें कर सकते हैं। तो आज की वीडियो को आप ध्यान से समझ लें तो हो सकता है आपको कोई ना कोई सॉल्यूशन मिल जाए। तो आज मैं कवर करूंगी सुपर प्रॉफ ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म को। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ा सकते हैं, एकेडमिक पढ़ा सकते हैं, लैंग्वेजेस को पढ़ा सकते हैं, आपके पास कोई हॉबी है, आर्ट है, वो पढ़ा सकते हैं। आप बहुत सारी स्किल्स यहाँ पर पढ़ा सकते हैं। तो आज मैं एक ही टॉपिक पर बात करूंगी, वो है आर्ट एंड हॉबी। अगर आपकी कोई हॉबी है, अगर आपके पास कोई आर्ट है, कला है, तो आप वो भी पढ़ा सकते हैं। जब हम सुपर प्रॉफ के ऊपर आर्ट एंड हॉबी की जो कैटेगरी है उसको ओपन करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। जैसे कि एनिमल कम्युनिकेशन अगर हम करवा सकते हैं तो ये भी कर सकते हैं। बिलियार्ड एंड पूल के बारे में बता सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं। कार्ड गेम पढ़ा सकते हैं तो वो भी सिखा सकते हैं। सिनेमा आर्ट का कुछ सिखा सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं। सर्कस के बारे में कुछ सिखा सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो आज जो मैं स्किल्स कवर करूंगी वो है, हर घर के अंदर किसी ना किसी को ये स्किल्स आते ही होते हैं। नंबर 1 पे कवर करेंगे क्योचर। जैसे कि अगर आप क्रोशे यानी क्रोशिये से बने प्रोडक्ट अच्छे से बना लेते हैं और उसको सिखा सकते हैं तो ये भी आप यहाँ कर सकते हैं। अगर आपको एम्ब्रॉयडरी बहुत अच्छे से आती है और इसको सिखा सकते हैं तब आप ये काम भी यहाँ पर कर सकते हैं। अगर आप फैशन डिज़ाइनिंग से रिलेटेड स्किल्स रखते हैं तो इसको भी पढ़ा सकते हैं। अगर टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग से रिलेटेड आपके पास स्किल्स हैं तो आप इसको भी पढ़ा सकते हैं। अगर आपको पैच वर्क आता है तो वो भी सिखा सकते हैं। अगर निटिंग का काम आता है तो वो भी सिखा सकते हैं। क्विल्टिंग आती है अगर आपको तो वो भी सिखा सकते हैं। स्टिचिंग आती है वो सिखा सकते हैं। वीविंग आती है वो सिखा सकते हैं। यानी कि ये सभी स्किल्स जो होते हैं घरों में किसी ना किसी एक मेंबर को आते ही होते हैं। तो अगर आपको लगता है कि ये स्किल्स हमें आते तो हैं और हम इसको पढ़ा भी सकते हैं, यानी दूसरों को सिखा भी सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस लेकर, तब आपको ये प्लेटफॉर्म बहुत बढ़िया रहने वाला है। इसमें एक कैटेगरी है फाइन आर्ट की, जिसमें आप ड्राइंग अगर आपकी अच्छी है तो वो सिखा सकते हैं। पेस्टल ड्राइंग अगर आपकी अच्छी है तो वो भी सिखा सकते हैं। पेंटिंग अगर आपकी अच्छी है तो वो सिखा सकते हैं। ऑयल पेंटिंग सिखा सकते हैं। फाइन आर्ट को सिखा सकते हैं। आर्ट एंड डिजाइन को सिखा सकते हैं। इनमें से कोई भी स्किल आपके पास है तो आप सिखा सकते हैं।
नेक्स्ट कैटेगरी इसमें है गैस्ट्रोनॉमी, जिसमें कि आप कुकिंग सिखा सकते हैं, इंडियन कुकिंग सिखा सकते हैं, वेजिटेरियन कुकिंग सिखा सकते हैं। अगर आपको चॉकलेट मेकिंग का काम आता है तो आप वो सिखा सकते हैं, अगर आपको बेकिंग का काम आता है तो आप वो सिखा सकते हैं, यानी कि आप इसमें कुकिंग सिखा सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी जो आज की वीडियो में मैंने कवर करी है वो है लैंडस्केपिंग, यानी कि अगर आपके पास गार्डनिंग का हुनर है, गार्डनिंग के स्किल्स हैं, पता है कैसे खाद डलती है, कैसे पौधे को लगाया जाता है, ऐसे स्किल्स हैं जो आप पढ़ा सकें, तब आप ये भी यहाँ पर पढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है क्राफ्ट, अगर क्राफ्ट से रिलेटेड स्किल्स आपके पास हैं, जैसे कि ज्वेलरी डिजाइन अगर आपको आता है तो अब आप वो भी सिखा सकते हैं, पोल्ट्री के डिजाइन्स आपको बनाने आते हैं वो सिखा सकते हैं, सेरेमिक के प्रोडक्ट्स बना लेते हैं तो वो सिखा सकते हैं, लेदर क्राफ्ट अगर आपको आता है तो वो भी सिखा सकते हैं। मैंने कुछ छांट के स्किल्स आपको बताए हैं जो कि हर घर के अंदर किसी ना किसी को कोई ना कोई स्किल आता ही होता है, तब मैंने आज ये वाला जो टॉपिक है इसको कवर किया है। जब भी हम ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म्स की बात करते हैं तो हम एकेडमिक की तरफ ही जाते हैं, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पर आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलती हैं। अगर आपके पास स्किल है, हुनर है, तो आप ये सारे स्किल्स वहां पर पढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको पढ़ाना आना चाहिए, मेन बात है ये। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर आर्ट एंड हॉबी के अंदर हमें रजिस्ट्रेशन करवाना है, यानी कि बिकम अ टीचर हम जुड़कर यहाँ पर काम करना चाहते हैं, यहाँ पर अपना प्रोफाइल क्रिएट करना चाहते हैं एज अ टीचर, तब कैसे करेंगे? आपको सिंपल सुपर प्रॉफ की वेबसाइट के ऊपर जाना है, वहां पर आपको बिकम अ ट्यूटर या गिव लेसन इस तरह करके ऑप्शन मिलेगा, उस पर आपने क्लिक करना है। नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आपने अकाउंट को क्रिएट करना है, यहाँ पर आपने ईमेल आईडी से साइन अप करना है, पासवर्ड सेट करना है, या सीधा आप अपने गूगल अकाउंट से भी लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, नंबर 3 पे आपको सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ाना चाहते हैं, जैसे कि फैशन डिजाइनिंग, टेक्सटाइल डिजाइनिंग, एम्ब्रॉयडरी, स्टिचिंग, कुकिंग, गार्डनिंग, जो भी स्किल्स आपके पास है, आपको लगता है कि हम ये पढ़ा सकते हैं, तब आप इसमें से सब्जेक्ट को चूज करेंगे। एक से ज्यादा सब्जेक्ट भी आप चूज कर सकते हैं। ये जो सारी कैटेगरी है ये आर्ट एंड हॉबी के अंडर ही आती है। ठीक है, नंबर 4 पे आपको अपने प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन लिखनी है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपने अच्छी डिस्क्रिप्शन लिख दी तब आपका जो प्रोफाइल है वो अप होने के चांस बढ़ते हैं, यानी कि जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको आपका प्रोफाइल जो है अट्रैक्ट करता है, तो आपका प्रोफाइल उनको अट्रैक्ट करे इसके लिए आपकी डिस्क्रिप्शन जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। यानी कि इसमें क्या लिखना होता है, आपने लिखना है जो स्किल्स आप पढ़ाना चाहते हैं, कि मेरे को इसका इतना एक्सपीरियंस है, मैं ये इतने टाइम से पढ़ा रही हूँ, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से पढ़ा रहे हैं। तो इस तरह अगर अपने प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन को अच्छे से डिस्प्ले करते हैं, अच्छे से उसमें लिखते हैं, तो आपका प्रोफाइल जो है स्टूडेंट को अट्रैक्ट करता है, तो वो आपके प्रोफाइल पर क्लिक करते हैं और आपके बारे में जानना चाहते हैं और आपसे कांटेक्ट करते हैं। तो इसलिए डिस्क्रिप्शन का रोल बहुत बड़ा होता है। ठीक है, इसमें आप अपना एक्सपीरियंस भी लिखें कि मैं इतने टाइम से ये काम कर रही हूँ और मैं अच्छे से पढ़ा सकती हूँ, ये भी जरूर लिखें। तो जो भी स्किल्स आप सिखाना चाहते हैं उसके बारे में क्लियर लिखें कि इस स्किल्स के अंदर मैं क्या क्या सिखाऊंगी, तो इससे जो आपकी डिस्क्रिप्शन है वो काफी अट्रैक्टिव बनेगी और स्टूडेंट को समझ आएगा और वो आपके प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे, आपसे कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है जब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं उस टाइम आपको अपनी फीस भी सेट करनी होती है, तो इसकी आजादी ये प्लेटफॉर्म आपको पूरी देता है, आप खुद अपनी मर्जी से अपनी फीस को सेट कर सकते हैं। इसमें आपने पर आवर की फीस जो है खुद डिसाइड करनी होती है, 300 पर आवर, 500 पर आवर, जो आपको बेस्ट लगता है वो आप डिसाइड कर सकते हैं और इसमें मेंशन कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आपको फीस कम रखनी चाहिए ताकि आपको ज्यादा स्टूडेंट्स मिल सकें। एक बार जब आपको स्टूडेंट्स मिलने लग जाते हैं और आपको रिव्यूज अच्छे मिलने लग जाते हैं तो आपका प्रोफाइल ग्रो करता है, यानी कि अप होता है आपका प्रोफाइल, ये रिव्यूज से ही होता है। तो स्टार्टिंग में स्टूडेंट्स लेने की ज्यादा सोचनी चाहिए, कम फीस पर भी आपको पढ़ाना पड़े तो आपको पढ़ाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट फील्ड के अंदर आपको अपनी प्रोफाइल फोटो को अपलोड करना होता है। इसकी जो बैकग्राउंड होती है इसमें अपने स्किल्स की बैकग्राउंड भी आप लगा सकते हैं। मान लो कुकिंग से रिलेटेड कुछ सिखा रहे हैं तो अपनी फोटो के पीछे कुकिंग की बैकग्राउंड कर सकते हैं। अगर स्टिचिंग का कुछ सिखा रहे हैं तो वैसा ही, अगर एम्ब्रॉयडरी का कुछ सिखा रहे हैं तो वैसा ही। तो इस तरह से बैकग्राउंड को अपने स्किल्स के साथ अगर जोड़ेंगे तो एक प्रोफेशनल लुक दे
देता है, तो अपनी फोटो के साथ आप इसको भी लगा सकते हैं, बैकग्राउंड को, अपने स्किल्स की बैकग्राउंड को। ठीक है, नेक्स्ट फील्ड के अंदर आपको लोकेशन चूज करनी होती है, यानी कि लोकेशन का मोड बताना होता है कि आप जो क्लासेस लेंगे वो किस तरह से लेंगे। आप ऑनलाइन क्लासेस लेंगे या स्टूडेंट के घर पे जाके पढ़ाएंगे या स्टूडेंट्स को अपने घर पर बुलाकर पढ़ाएंगे। सारे ऑप्शन प्लेटफॉर्म ये देता है, क्योंकि अगर हम एग्जांपल लेके चलते हैं, आप यूपी में रहते हैं, यूपी के नियर बाई कोई स्टूडेंट आपको मिल जाता है, वो हो सकता है ऑनलाइन भी क्लास ले ले, हो सकता है वो कहे कि मैं आपके घर आके सीखना चाहता हूँ, हो सकता है वो कहे कि आप मेरे घर पे आके पढ़ा दो। तो ये स्टूडेंट पर भी डिपेंड करेगा आपको किस तरह का स्टूडेंट मिलता है। ठीक है, अगर फॉरेन के स्टूडेंट होंगे वो आपको ऑनलाइन ही अटेंड करेंगे, बाकी आपके नियर बाय कोई स्टूडेंट अगर आपको मिल जाता है तो आपके लिए ऑप्शन खुल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मोड डिसाइड करना होता है, यानी कि सुपर प्रॉफ आपको काफी ऑप्शंस देता है। नेक्स्ट एडवाइस है कि कोई भी स्किल्स को आप पढ़ा रहे हैं उसको मॉड्यूल बनाकर पढ़ाएं। जैसे कि कोई एक सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता है, लेसन 1, लेसन 2, इसी तरह से आपको कोई भी स्किल को पढ़ाना चाहिए। ये नहीं कि एक ही बार में आपने सारी खिचड़ी पका दी, ऐसे नहीं। अगर आपने अपने स्किल्स को पढ़ाना है तो उसके लिए आपको पहले तैयारी करनी होगी, यानी कि उसके नोट्स बनाने होंगे कि पहले दिन मैं क्या पढ़ाऊंगा, सेकंड डे मुझे क्या पढ़ाना है, थर्ड डे मुझे क्या पढ़ाना है। एक मॉड्यूल होना चाहिए, एक तरीका होना चाहिए पढ़ाने का। इसीलिए मैंने कहा कि स्किल्स तो बहुत लोगों के पास होते हैं, हर घर में ये वाले स्किल्स होते ही हैं, लेकिन उसको क्या हम पढ़ा सकते हैं, उसकी तैयारी आपको करनी है। तो ये प्लेटफॉर्म आपको काफी अपॉर्चुनिटी देता है। अगर आपके पास ऐसे स्किल्स हैं, ऐसा हुनर है, तो आप इस प्लेटफॉर्म के थ्रू पढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब कुछ टिप्स की बात करते हैं कि आपको इस प्लेटफॉर्म पर स्टूडेंट्स जल्दी कैसे मिले, क्योंकि जल्दी नहीं मिलते हैं, टाइम लगता है। हर चीज में आपने प्रोफाइल बना लिया, उसी टाइम से आपको स्टूडेंट्स नहीं मिलने लग जाएंगे, टाइम लगता है। तो स्टूडेंट्स हमें जल्दी कैसे मिले, इसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स देती हूँ। जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया कि जो प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन है उसको काफी स्ट्रांग बनाएं, वो बहुत ही बेहतरीन होनी चाहिए। ठीक है, फर्स्ट क्लास को आप फ्री देने का ऑप्शन रखें, इससे भी आपको स्टूडेंट्स मिलते हैं, उन्हें टाइम मिल जाता है आपको देखने का कि किस तरह से ये पढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट है कि जो भी स्टूडेंट की कोई रिप्लाई आती है, कोई मैसेज आता है, उसको आपने तुरंत रिप्लाई करना है, यानी कि आप ऑनलाइन जो है ज्यादातर एक्टिव रहें, ये आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। यानी कि मैसेज आया पड़ा है, आपने उसको पढ़ा ही नहीं, तो कब रिप्लाई करेंगे, तो स्टूडेंट हाथ से निकल जाता है। तो जितना ज्यादा आप प्लेटफॉर्म पर एक्टिव रहेंगे उतना ही जल्दी किसी मैसेज को पढ़ेंगे और उसको रिप्लाई करेंगे, तो इसका फोकस आपने करना है। नेक्स्ट है कि इंस्टाग्राम या यूट्यूब के ऊपर भी इस लिंक को आप शेयर कर सकते हैं कि मैं इस प्लेटफॉर्म पर पढ़ाता हूं या पढ़ाती हूं। ठीक है, नेक्स्ट है कि आपको कीवर्ड यूज करने चाहिए, जैसे कि आप स्टिचिंग या आप फैशन डिजाइनिंग को लेकर चलते हैं, ये सिखा रहे हैं, तो जैसे कीवर्ड यूज करेंगे ऑनलाइन फैशन डिजाइन, इस तरह के कीवर्ड यूज करें, ऑनलाइन फैशन डिजाइनिंग क्लासेस, इस तरह के कीवर्ड यूज करें, बुटीक ट्रेनिंग एट होम, इस तरह के कीवर्ड यूज करें, स्टिचिंग कोर्स फॉर बिगनर्स, इस तरह के कीवर्ड यूज करें। यानी कि इससे आपका एसईओ अच्छे से हो जाता है, तो आपको काफी फायदा मिलता है। ये कुछ टिप्स हैं, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए जल्दी स्टूडेंट्स लेने के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि यहाँ पर हम कितना कमा सकते हैं, यानी कि स्टूडेंट पढ़ाने के बाद हमें कितनी कमाई हो सकती है मंथली। तो ये डिपेंड करेगा टोटली स्टूडेंट्स के ऊपर, कितने स्टूडेंट्स आप पढ़ा रहे हैं। मान लो पर आवर के आप 500 रुपीज लेते हैं और एक दिन के अंदर आप 3 स्टूडेंट्स भी पढ़ाते हैं, तब भी आप अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। और महीने के अंदर मान लो आप 20 दिन ही पढ़ाते हैं, 3 स्टूडेंट रोज पढ़ाते हैं, 500 रुपीज फीस ले रहे हैं, तब आप आराम से 25-30 हजार रुपए महीना कमा सकते हैं। तो ये डिपेंड करेगा टोटली स्टूडेंट्स के ऊपर कि कितने स्टूडेंट्स आप ले पाते हैं। ठीक है, ये प्लेटफॉर्म आपको पूरी आजादी देता है, आपको स्टूडेंट्स जो है वो कांटेक्ट करते हैं, आप उनसे सारी चीज खुद ही डिसाइड कर सकते हैं, कौन सा टाइम आप रखना चाहते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पूरी देखने को मिलेगी, फीस आप डिसाइड कर सकते हैं, आपने स्टूडेंट को किस मोड में पढ़ाना है, ऑनलाइन पढ़ाना है या घर पे पढ़ाना है, सारी चीजों की आजादी ये प्लेटफॉर्म आपको देता है। इसमें आपको कोई भी खर्चा नहीं होता, यानी प्लेटफॉर्म जो है आपसे कुछ नहीं लेता। ये जो थोड़ी बहुत पेमेंट लेता है वो सब्सक्रिप्शन के तौर पर स्टूडेंट से लेता है, कि स्टूडेंट्स को सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। अगर वो सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो उनको प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत सारे ट्यूटर्स देखने को मिलते हैं, यानी कि ये प्लेटफॉर्म बहुत सारे ट्यूटर्स उनके आगे
लेकर आता है, उन्हें शोकेस करता है। इससे स्टूडेंट्स को फायदा होता है, एक ही फीस के अंदर वो बहुत सारे ट्यूटर्स को चेक कर सकते हैं, इसलिए सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन यहाँ पर होता है। ठीक है, अब जानते हैं इस प्लेटफॉर्म के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स। सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट तो यही है कि फ्लेक्सिबिलिटी है, आपको जब टाइम हो आप तब टाइम देकर स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं। नंबर 2 पर है कि फीस जो होती है ये खुद आप डिसाइड कर सकते हैं, ये इसका सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। नेक्स्ट है कि ऑनलाइन अगर आप पढ़ाते हैं, ऑल इंडिया से तो स्टूडेंट्स आपको मिल ही सकते हैं, विदेशों से भी स्टूडेंट्स आपको मिल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि अगर आप पार्ट टाइम पढ़ाना चाहते हैं, आप पार्ट टाइम पढ़ा सकते हैं। अगर आप फुल टाइम देना चाहते हैं तो आप फुल टाइम भी पढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की। नंबर 1 है, आपको यहाँ पर कंपटीशन ज्यादा देखने को मिलता है। नेक्स्ट है कि स्टार्टिंग में आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी, यानी कि आपने प्रोफाइल क्रिएट किया उसी टाइम से आपको स्टूडेंट मिलने लग जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी, टाइम लग सकता है, 1 हफ्ता लग सकता है, 15 दिन लग सकते हैं, 1 महीना लग सकता है, टाइम लगता है, लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन से नेगेटिव पॉइंट है इसके। अदरवाइज ये प्लेटफॉर्म बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मेरे खुद के जानकार बहुत सारे लोग सुपर प्रॉफ पर बहुत अच्छे अच्छे स्किल्स को पढ़ा रहे हैं और बहुत ही अच्छा पैसा कमा रहे हैं। तो इसीलिए आज कुछ सिलेक्ट करके टॉपिक्स को मैं आपके लिए लेकर आई हूं कि यहाँ पर हम सिर्फ एकेडमिक्स ही नहीं पढ़ा सकते, हम बहुत सारे हुनर को भी यहाँ पढ़ा सकते हैं। तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो घर से कुछ करना चाहते हैं, कि हमारे पास कुछ टाइम होता है, उस टाइम को हम यूटिलाइज करें, कुछ पैसे कमा पाएं, और करना भी हम कुछ टीचिंग वाला ही काम चाहते हैं, तो ये वाले स्किल्स भी आप पढ़ा सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर मैं नए तरीके को आपके लिए लेकर आई हूँ, इससे आपको फायदा जरूर होगा कि इन टीचिंग प्लेटफॉर्म को हम और कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ऐसी इंफॉर्मेशन किसी और के भी काम आ सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।